हमने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि कैसे पाकिस्तान के फाइटर जेटों को भारत नष्ट कर सकता है, कैसे पाकिस्तान की क्रूज मिसाइलों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को, परमाणु हमलों को रोक सकता है और वो रोकने वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होगा। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था और देखिए इसकी सटीक जानकारी आपको बताने के बाद देखिए चीज़ें वहीं हो रही है। पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट जो कि पाकिस्तान का एक रीढ़ माना जाता है, पाकिस्तान के वायुसेना का एक मजबूत स्तंभ है F-16 फाइटर जेट और ये अमेरिका का दिया हुआ फाइटर जेट है और उसको उसने S-400 डिफेंस सिस्टम से छुपा लिया है। यूँ कहें तो उसको छुपा लिया है, एक सील्ड जगहों पे उसको सुरक्षित कर लिया है और जब F-16 फाइटर जेट की पहले जो तैनाती थी वो भारतीय सीमाओं के अलग-अलग थी। लेकिन जब से ये खबर आई कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत पाकिस्तान के सीमाओं पे डिप्लॉय कर रहा है, वहाँ पे उसको तैनात कर रहा है, तो वो डायरेक्टली अपने F-16 फाइटर जेटों को उस जगहों पे छुपा लिया है जहाँ पे भारत के S-400 वेपन सिस्टम की पहुँच ना हो। तो आपको पूरी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट को भारतीय सीमाओं से दूर कर लिया है। क्या भारत के S-400 सिस्टम की वो कैपेसिटी है कि पाकिस्तान के अंदर घुस के 400 किलोमीटर अंदर घुस के उसको नष्ट कर दे। तो देखिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ये रसिया से लिया हुआ भारत का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है और ये भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। जब भारत रूस के साथ ये डील कर रहा था, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील कर रहा था, तो अमेरिका ने भारत को धमकी दिया था कि हम आपको चीज़ों पे प्रतिबंध कर देंगे, आप पे प्रतिबंध लगाएंगे क्योंकि आप रसिया के खतरनाक वेपन्स को नहीं खरीद सकते हैं। तो अमेरिका ने ये धमकी दिया था और भारत से पहले चाइना S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, भारत से पहले चाइना S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने रसिया से S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद लिया। देखिए S-300 एयर डिफेंस सिस्टम क्या था? S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का अपडेटेड वर्जन है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। और एक चीज़ ये भी होती है कि चाइना अभी MTCR का सदस्य नहीं है। देखिए चाइना MTCR का सदस्य नहीं है, इसलिए वो 400 किलोमीटर का हथियार नहीं खरीद सकता है। जो देश MTCR का सदस्य नहीं है वो 300 किलोमीटर से अत्यधिक दूरी के मारक क्षमता वाले मिसाइलों को नहीं खरीद सकता और चाइना अभी MTCR का सदस्य नहीं है, इसलिए रसिया ने उसको S-300 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि अपडेटेड वर्जन S-400 का नहीं है उसको दिया था चाइना का। और भारत से पहले चाइना S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। तो देखिए ये कितना बड़ा ताकत है। रसिया का जो खूबसूरती है वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेन के साथ लड़ाइयों में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल रसिया ने खुलकर किया और मजबूती से किया और यूक्रेन को कहीं ना कहीं अपने देश में घुसने वाली सभी मिसाइलों को उसको बाहर ही मार गिराया है। तो ये चीज़ें हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की। और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अगर किसी जगह पे खड़ा है तो 360 डिग्री आप एंगल से देख लीजिए। अगर 360 डिग्री घूमते हुए 400 किलोमीटर के दायरे में अगर किसी भी तरह के फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु हथियारों से लैस फाइटर जेट हो, उसको वहां पे ट्रैक कर सकता है। उसकी रडार की इतनी क्षमता है कि वो 400 किलोमीटर दायरे के अंदर जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, हलचल हो रहे हैं, उसको अपने रडार से पकड़ सकता है और उसको पकड़ने के साथ साथ उसको नष्ट भी कर सकता है। ये मजबूती है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की। तो आप समझिए कि पाकिस्तान के सीमाओं पे अगर भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को वहाँ पे जो डिप्लॉय कर देता है तो डायरेक्टली भारत पाकिस्तान के अंदर होने वाली एक्टिविटीज 400 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के क्या हो रहे हैं, उनके पास कैसे मिसाइलें हैं, कौन से हथियारें वहाँ पे उड़ रही है, कौन सी चीज़ों को वहाँ पे एक्टिव रखा गया है, तो ये जानकारी भारत के पास होने वाला है। तो इसी के डर से पाकिस्तान को ये डर था कि भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमारे F-16 फाइटर जेट को अपने रडार में ले सकता है, उसको उस पर हमला कर सकता है, मिसाइलों से फायर कर सकता है जिससे कि हमको नुकसान होगा। तो इसी डर से पाकिस्तान ने अपने F-16 फाइटर जेट को भारतीय सीमाओं से करीब 800 किलोमीटर दूर वहाँ पे तैनात कर रखा है और जिस जगह पे F-16 फाइटर जेट तैनात था उस जगह पे चाइनीज फाइटर जेट जो कि JF थंडर लड़ाकू विमान है, वो चाइना का दिया हुआ है पाकिस्तान का, उसको डिप्लॉय कर रखा है। देखिए चाइनीज फाइटर जेट है, ये आप नहीं कह सकते हैं कि ये मजबूत है। F-16 फाइटर जेट कमजोर है, इसीलिए उसको उस जगह से हटाया गया और JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों को वहाँ पे तैनात किया गया। लेकिन नहीं, देखिए JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों के पीछे क्या है। JF-17 लड़ाकू विमान
जो है चाइनीज वायुसेना का इस्तेमाल किया हुआ लड़ाकू विमान है और ये पुराने सस्ते दरों पे पाकिस्तान ने इसे खरीदा है, तो वो इसको इसलिए डिप्लॉय किया है कि अगर नुकसान होता है तो वहाँ पे पाकिस्तानी वायुसेना को उतना नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन जो अमेरिका का दिया हुआ F-16 फाइटर जेट है, वो काफ़ी महँगे हैं, वो काफ़ी एडवांस है, उसकी टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी किफ़ायती है और ये चीज़ें हैं कि आज के समय में दुनिया में जितने भी फाइटर जेट हैं, अगर वो अमेरिका के फाइटर जेट हैं, तो उसकी जो जो क्वालिटी होती है, उसकी जो गुणवत्ता होती है, वो एक अलग नज़रिए की होती है। देखिए, उस समय जब पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट अमेरिका दिया था, तो उस समय एशिया में 2 सुपर पावरों की एक जो है ठोस रूप से इन दोनों के बीच टकराव हो रहा था। भारत के साथ आया था रसिया, जब रसिया जो है सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था रसिया और अमेरिका, ये दोनों देश जब सुपर पावर बना था तो इन दोनों देशों की नज़र जो है एशिया पे पड़ा था और एशिया पे ये दोनों ही देशों का एक अलग-अलग गुट बना। जो है सोवियत संघ भारत के साथ आया, अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ गया, तो ये दोनों देशों के लिए अलग-अलग गुट बना और रसिया भारत को Su-30 लड़ाकू विमान का पेशकश किया था और उसको दिया भी और अभी भी भारत का जो मुख्य फाइटर जेट है वो Su-30 है, Su-30MKI है और पाकिस्तान का जो मुख्य फाइटर जेट है वो F-16 फाइटर जेट है जो अमेरिका का दिया हुआ है। तो ये चीज़ें थी, वो समय ऐसा था जब भारत रसिया के साथ चला गया था और पाकिस्तान को वहाँ पे मजबूरी में अमेरिका ने अपना F-16 फाइटर जेट दिया था जिससे कि रसिया की दादागिरी को एशिया से खत्म किया जाए। तो ये सिचुएशन बना था उस समय। लेकिन अभी जो सिचुएशन है कि पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के मेंटेनेंस चीज़ों को अमेरिका नहीं दे रहा है, उनमें लगने वाली मिसाइलों को अमेरिका नहीं दे रहा है। तो आज भारत की जो ताकत है, भारत की जो कूटनीतिक चाल है कि पाकिस्तान के जितने भी हथियार हैं F-16 फाइटर जेट में लगने वाले मिसाइल, उनके मेंटेनेंस चीज़ों को अमेरिका समय पर नहीं करता है और आज जब अमेरिका देख रहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाइयाँ हो रही है, तो भारत ये अमेरिका से कह सकता है कि Su-30 लड़ाकू विमान हमने रसिया से खरीदा, वो समय की माँग थी, लेकिन आज आप F-16 फाइटर जेट में लगने वाले मिसाइलों को रोक दीजिए, पाकिस्तान को नहीं दीजिए, आप उनकी चीज़ों को मेंटेनेंस नहीं किए, तो आज भारत मजबूत स्थिति में है, भारत कह सकता है। लेकिन ये चीज़ें तो हो गई कि उस दौर का एक सिचुएशन बना था कि भारत रसिया के साथ चला गया था और अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था और उसको अपना खतरनाक वेपन भी दे रहा था। लेकिन आज वो हालत है कि पाकिस्तान को अमेरिका एक रद्दी भर का परमाणु बम का धमकी देने वाले देश को अमेरिका आज एक गोला बारूद तक नहीं देता है। तो ये सिचुएशन है, वो भारत के चलते पाकिस्तान का मदद अमेरिका नहीं करता है। लेकिन आप ये जान चुके होंगे कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो मजबूती है, उसकी जो क्षमता है, उसके आगे पाकिस्तान का जो F-16 फाइटर जेट है वो कितना देर तक टिक पाएगा और इसकी कितनी मजबूती है गाइस। तो थैंक यू इस तरह की इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।